अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं आपको पाए साफ़ करने के 3 आसान और बेहतरीन तरीके बताऊंगी। तो ये सबसे पहले मेरे पास 4 अदद बकरे के पाए हैं और मैंने आधा काम थोड़ा सा आसान करवा लिया है अपने कसाई से। क्या किया है कि इसके ऊपर जो मोटी वाली स्किन होती है बालों वाली, वो मैंने कसाई से उतरवा ली है। लेकिन इसके बावजूद भी पायों के ऊपर ढेर सारे बाल लगे हुए होते हैं। तो ये बाल हम किस तरह से हटाएं, क्योंकि ये बाल आपको कसाई वाला हटा के नहीं देगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो किस तरह से साफ़ करेंगे मैं आपको 3 आसान वाले तरीके बताने वाली हूँ। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पे हमने इनको भूनना है। वैसे तो आपको बाज़ार में भी पाए भून के दे देते हैं, लेकिन अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में भी बहुत आसान तरीका है। चूल्हे के ऊपर आपने पाया रखना है और इस तरह से पाए को उलटते पुलटते हुए आपने हर तरफ से भून लेना है। देखिए पाया गीला होता है, इस पे बाल सारे चिपके हुए होते हैं, तो वो बाल हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से पाए को भून लेते हैं तो ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। इसके बाल जो हैं इस तरह भूनने से जल भी जाएंगे और जितने भी बाल लगे हैं वो सारे बाल ड्राई हो जाएंगे और फिर ये बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी भुने हुए पायों का जो टेस्ट है वो भी बड़ा बेहतरीन आता है। आप इसी तरीके से बड़े के पाए भी भून सकते हैं। मैं जैसे मटन का पाया भून रही हूँ, आप सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप बीफ का पाया भी भून सकते हैं और उसके बाल इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये सारे बाल इसके जल चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसको धोना नहीं है। आपने क्या करना है कि ये देख रहे हैं इसके ऊपर जितने भी बाल हैं ये ड्राई हो चुके हैं और ये जल चुके हैं। अब ये बहुत आराम से निकल जाएंगे। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है, आपने एक अदद टूथ ब्रश लेना है, लेकिन नया लीजिएगा। अगर घर में नया रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से लेकर आ जाए। हमने क्या करना है, इस टूथ ब्रश की मदद से इस तरह से करते जाएंगे और ये जो बाल हैं ये खुद ब खुद इसके ऊपर से झड़ते जाएंगे, क्योंकि ये बाल ड्राई हो चुके हैं, जल चुके हैं। बस आप टूथ ब्रश की मदद से इस तरह से घुमाते जाएंगे, फेरते जाएंगे और ये बाल जो है बहुत आराम से झड़ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और इस तरह से आप तकरीबन 5 मिनट में सारे पाए साफ़ कर सकते हैं। अगर गीले बाल हम उतारते तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता। कुछ बकरों के पाए ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं और बहुत ही आसानी से आप इनके ऊपर से बाल रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, एक तरीका तो ये है और ये देखें काफ़ी सारे बाल नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, एक हो गया ये तरीका। अगर ब्रश नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से तो छुरी सबके घर में होती है। आपने छुरी की मदद से इस तरह से रगड़ते हुए आराम से ये बाल उतार लेने। ये देखें ये सारे बाल झड़ जाएंगे आराम से। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस 1 से 2 मरतबा आप सारे पाए के ऊपर ये छुरी घुमाएंगे और बाल जो है इंशाल्लाह सारे नीचे की तरफ झड़ जाएंगे। और अगर गौर से देखें तो ये नीचे झड़े हुए बाल आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अगर छुरी भी नहीं है तो फिर आटा अगर आपके पास है तो आटे से भी बेहतरीन बाल उतर जाते हैं। आधा कप मैंने आटा लिया है, कोई सा भी आटा ले लें जो भी आपके घर में मौजूद है, और ये आटा इसके ऊपर डाल के इस तरह से आप मसलते हुए सारे बाल इसके ऊपर से झाड़ सकते हैं। ये आटे वाला तरीका तब भी काम करेगा जब आपने पाए को भुना हुआ नहीं है। गीले पाए हैं तो आटा डालेंगे, पाए ड्राई हो जाएंगे और फिर आप इस तरह से रगड़ के पाए को आराम से बग़ैर भुने हुए भी इसके जो बाल हैं वो आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, आटा डालेंगे और बिल्कुल मसलते हुए ये सारे के सारे जो बाल हैं इसके ऊपर से हटा लेंगे। अगर आपने भूनना नहीं है, भुने हुए पाए किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पसंद, तो आप जो गीले पाए हैं उसके ऊपर आटा डालें, इस तरह से मसलते हुए ये सारे बाल आप इसके ऊपर से रिमूव करें। तो ये देखें इस तरह से साफ़ सुथरे पाए आपके पास आ जाएंगे। जिस दिन आपने पाए बनाने हैं 1 दिन पहले ये काम करके रख लें। तो ये अब पाए जी साफ़ हो गए हैं, बाल इसके बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। अब आप इसको गर्म पानी में बहुत अच्छे से धो लें। तो ये हमारे साफ़ सुथरे पाए जो हैं वो धुलकर आ चुके हैं। मैंने नीम गर्म पानी से 2 से 3 मरतबा इनको बहुत अच्छा धो लिया है। अब इसमें किसी किस्म के बाल नहीं लगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, जो आपको आसान लगता है, जो आपको समझ आता है उस तरीके से इनको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद इनको फ्रिज में रखें। जब भी बनाना हो निकालें और बनाएं।